शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलौर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको मांगलिक दोष और उसके परिहार के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले अपन विवाह के बारे में बात करें। देखिए, कुंडली में विवाह अपन सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव है, ये केंद्र का भाव है। ये सप्तम भाव के एक तरफ तो शत्रु है और एक तरफ आयु और मृत्यु है। इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है, ये केंद्र का भाव, सप्तम भाव, जिससे अपन विवाह के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, यदि सप्तम भाव को किसी भी रूप में यदि मंगल प्रभावित करता है तो अपन कहते हैं कि साहब आपके कुंडली में मांगलिक दोष है। तो ये जो मांगलिक दोष है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रधानता है और सबसे ज़्यादा इसके बारे में बातचीत की जाती है। सबसे ज़्यादा मंगल दोष के बारे में ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सब्जेक्ट बड़ा ही ओवररेटेड है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, है ना। अब अपन मंगल दोष के बारे में बात करें, ऐसा कहते हैं कि यदि शास्त्रों के अनुसार यदि मंगल आपकी कुंडली में आपके प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल है तो आपकी कुंडली मांगलिक दोष से पीड़ित है, कि भाई आपके मंगल दोष है। तो देखिए, यदि आपका मंगल लगन में है तो सीधी सी बात है, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, विवाह के भाव को, तो भाई ये मंगल है तो ये प्रभावित कर रहा है। यदि चौथे भाव में है, चौथे भाव से भी चौथी दृष्टि से ये मंगल देखेगा सप्तम भाव को, तो भी साहब ये भी बिल्कुल आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। यदि मंगल आपके सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव तो विवाह का भाव है ही, तो प्रभावित कर ही रहा है। यदि आपके मंगल अष्टम भाव में, देखिए जो अष्टम भाव है वो सप्तम भाव का प्रोग्रेसिव भाव है, उसका वृद्धि का भाव है। यहाँ से अपन ससुराल भी देखते हैं अष्टम भाव से, और विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो देखिए, ये भी आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। और यदि आपका मंगल द्वादश भाव में, 12वें भाव में है, तो भी अष्टम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। कुल मिला के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल है तो वो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है और आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, ऐसा कहा जाता है। देखिए, मांगलिक दोष के बारे में जितना डराया जाता है उतना ये खतरनाक है नहीं। 80 से 90% जो मांगलिक दोष है उनका परिहार स्वयं ही कुंडली में हो जाता है। परंतु देखिए, ये मांगलिक दोष है, बहुत पुराने ग्रंथों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। ये 70-80 साल से ज़्यादा प्रचलन में आया है। इसका वर्णन मुहूर्त दर्पण, व्रत, पाराशर, होरा शास्त्र में किया गया है। उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि यदि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में आपके मंगल है तो आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं। उसके बाद उन्होंने इसके परिहार बता दिए इतने सारे। परंतु यदि आप अपनी कुंडली दिखाते हैं किसी को, तो वो सिर्फ आपको यही बताएगा, जो पौंगा पंडित समझ ले या ऐसे पंडित समझ ले जिनको आपसे धन कमाना है, डरा के आपको धन कमाना है, तो आपके बच्चे या बच्चे की कुंडली में कहीं भी 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है, कहते साहब आप तो आपका बेटा, आपका बच्चा तो मांगलिक दोष से पीड़ित है।
जिस भी पेरेंट्स को कह दिया आपने कि आपका बच्चा या बच्ची मांगलिक दोष से पीड़ित है, तो उसके तो बेचारे के एक तरह से दस्त लग गए। वो सोचेगा कि अरे यार अब तो मैं इसी उधेड़-बुन में लगा रहेगा, अरे यार अब तो मैं लड़की का बाप है तो यार मैं मांगलिक लड़का ढूंढूं यार, उससे करूंगा मैं, नहीं तो पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हो जाएगा। और यदि आप लड़के के बाप हैं तो आप इसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, यार जब तक मुझे मांगलिक लड़की नहीं मिलेगी तब तक यार मैं कैसे शादी करूं, यार मेरी बच्ची को कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको इसके परिहार बता रहा हूँ। जितने मैं आज आपको बता पा रहा हूँ हो सकता है उनसे भी ज़्यादा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको सभी बताने की कि क्या क्या इसके परिहार हो सकते हैं। देखिए, पहला तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लड़की या लड़के के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में जिस भी भाव में मंगल है और यदि आपके काउंटर पार्ट्स के उसी भाव में शनि है, राहु है या सूर्य है तो आपके मंगल दोष का परिहार हो गया। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, देखिए, मंगल यदि अपनी स्वयं राशि में हो, स्वयं राशि कौन सी है मंगल की? मेष राशि और वृश्चिक राशि, या मंगल कुंडली में अपनी उच्च राशि में हो, मकर राशि में हो, तो आपको मंगल दोष नहीं माना जाएगा। अब देखिए, जैसे कि ये बता रहे हैं, बताया जाता है 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है तो मंगल दोष है। देखिए, कुंडली के केंद्र के भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10। तो 1, 4, 7 में यदि मंगल अपनी राशि में हो, 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव में यदि मंगल अपनी स्वयं राशि में अर्थात मेष या वृश्चिक राशि में हो, या फिर अपनी उच्च राशि में हो, उच्च राशि मकर में हो, तो देखिए जो पंच महापुरुष योग में से एक योग है जो मंगल बनाता है, रोचक योग। तो जब रोचक योग बन गया तो कहाँ से मंगल हुआ? यदि आपके मंगल स्वयं राशि या उच्च राशि में प्रथम भाव में बैठ गया, वहाँ उसने रोचक योग बना लिया, तो आप तो बहुत ज़्यादा साहसी हो गए। आपको तो किसी पुलिस में या आर्मी में कर्नल, ब्रिगेडियर, एसपी इस तरीके की रैंक मिलनी चाहिए आपको। तो कहाँ मंगल हुआ? यदि आपके चतुर्थ भाव में रोचक योग बन गया तो चतुर्थ भाव भूमि का भी भाव है, तो आप तो बहुत बड़े भूमिपति बन गए, क्योंकि भूमि का कारक है मंगल और वो अपनी उच्च राशि में बैठ गया तो आपके वारे न्यारे कर देगा। और यदि आपके सप्तम भाव में बैठ गया, सप्तम भाव से व्यापार देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है। यदि आपके सप्तम भाव में मंगल बैठ गया अपनी उच्च राशि में या स्वयं राशि में, तो क्या है, वो तो आपको बिजनेस में कहाँ पहुँचा देगा। ये हो सकता है कि आपको इतना आपके पास पैसा आ जाए, आपको थोड़ा पैसे का घमंड हो जाए, उसका अहम हो जाए। देखिए, वो बिल्कुल अलग बात हो गई। तो फिर कहाँ आपको मंगल ने नुकसान किया, बल्कि आपको रोचक योग बन गया तो आपके तो वारे न्यारे हो गए। ये देखिए, ये भी बात गलत हो गई। यदि मंगल सूर्य के साथ बैठा है और अस्त हो गया तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। कहाँ रहा आपका मंगल दोष? यदि मंगल बैठा है आपके 1, 4, 7, 8, 12 भाव में, और यदि केंद्र में चंद्रमा बैठ गया तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। केंद्र में यदि चंद्रमा बैठता है तो केंद्र में बैठा है, चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान कर रहा है, तो भी आपका मंगल दोष खत्म हो गया। यदि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं और आपके केंद्र में शुक्र और बृहस्पति, या तो वो बृहस्पति बैठ गया, मीन राशि का वो शुक्र बैठ गया, या चंद्रमा कर्क राशि में बैठ गया, तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। क्योंकि तो सबसे सौम्य ग्रह हैं, ये आपकी कुंडली में केंद्र में बैठ गए, आपका मंगल दोष हो तो भी वो मंगल दोष का परिहार हो गया। कहाँ आपका मंगल दोष रहा? ठीक है। यदि मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठ गया, मंगल का आप देखें तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मंगल का नैसर्गिक शत्रु है बुध। बुध की राशि है मिथुन या कन्या। यदि मंगल मिथुन या कन्या राशि का बैठ गया तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। यदि आपका मंगल
शुक्र की राशि में बैठ गया, वृषभ और तुला में, तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। यदि जैसा कि शनि का तो मैंने बताया आपको मकर राशि में उच्च का होता है, शनि की दूसरी राशि होती है कुंभ, यदि कुंभ राशि में भी आपका मंगल बैठ गया तो भी आपका मंगल दोष का परिहार हो गया। कहाँ रहा आपका मंगल दोष? और आप देखिए, आप यदि मंगल कुंडली में गुरु के साथ है या चंद्रमा के साथ बैठ गया तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। कहाँ रहा आपका मंगल दोष? और देखिए आप, मंगल यदि मंगल आपका मंगल दोष है और यदि आपका जो काउंटर पार्ट है उसके केंद्र में चंद्रमा बैठा है तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। ये तो इतने सारे आपके मैं उसको उपचार बता रहा हूँ, परिहार, कि यदि उनको आप देखें तो मंगल दोष बनेगा ही नहीं। यदि आपकी लड़की या लड़का मांगलिक है और उसका जो काउंटर पार्ट है उसकी कुंडली में यदि मंगल मेष या वृश्चिक राशि में है तो भी आपका मंगल दोष खत्म हो गया। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है और लड़के की चंद्र कुंडली में मंगल है तो अभी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। यदि देखिए, पाराशर जो ऋषि थे उन्होंने ग्रहों की 5 स्थितियां बताई हैं। एक उन्होंने उस बताई है स्थिति ग्रह की मुदित अवस्था, एक अवस्था बताई है मुदित अवस्था या हर्षित अवस्था। उनका कहना है कि ग्रह यदि अपने मित्र की राशि में बैठ जाता है तो वहाँ पे वो हर्षित होता है। तो मंगल के जो नैसर्गिक मित्र हैं चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, यदि मंगल इनकी राशि में बैठता है तो यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बता रहे हैं और वो सूर्य की राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है या चंद्रमा की राशि में बैठा है, वृषभ में उच्च का होता है चंद्रमा और कर्क राशि में इसकी राशि है ही, इनमें बैठ गया, या बृहस्पति की राशि में बैठ गया धनु या मीन में, तो वो तो अपनी मित्र राशि में बैठा है। मित्र राशि में बैठा है तो वो तो हर्षित हो रहा है, फिर वो आपको कहाँ नुकसान कर रहा है? तो इसका ये परिहार हो गया। और यदि देखिए अपन मिलान करते हैं, यदि लड़के की कुंडली में मंगल दोष है और उनकी राशि है, राशि दोनों मित्र राशि हैं, तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो गया। यदि उनके गुण भी मिल रहे हैं, यदि 27 से अधिक गुण मिलते हैं आपकी कुंडली में तो भी मंगल दोष समाप्त हो गया। देखिए, मंगल दोष के बारे में इतनी ज़्यादा भ्रांतियां फैला रखी हैं कुछ पौंगम पंडितों ने, सिर्फ अपना कमाने के लिए। आपको कह दिया कि साहब आपके मंगल दोष है, आप इसकी शांति कराओ। आप शांति कराने में आपकी हैसियत के अनुसार वो आपको पैसा बताएगा, कम से कम 10,000 रुपये तो हैं ही कि साहब मंगल की शांति करूँगा मैं, आप पैसे दो मुझे। और यदि आप गए, गाड़ी बंगला है आपका, तो आपकी ये रकम 50,000 तक भी पहुंच सकती है। तो आप एक बात मुझे बताइए, मंगल की शांति, आपने मंगल की शांति करा दी तो क्या कुंडली में मंगल का स्थान चेंज हो जाएगा? कैसी शांति करता है मंगल? मंगल की कैसी शांति होगी? कुंडली में मंगल का स्थान तो चेंज नहीं हुआ। यदि आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल बैठा हुआ है वो तो वहीं बैठा रहेगा ना, फिर क्या शांति हुई? कैसी शांति करेगा? कुछ शांति नहीं हुई, उसकी खुद की शांति हो गई, उसको खुद के पास लक्ष्मी प्राप्त हो गई। कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। देखिए, वास्तव में यदि आप इस बारे में सीरियस हैं तो आपको विवाह करने से पहले या आपको अपनी बच्ची का यदि आपको वहम दिला दिया कि साहब आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो आप किसी विद्वान ज्योतिष के पास जाएं और उसको दिखवाएं कि क्या मेरी कुंडली में, मेरी बच्चे की या बच्ची की कुंडली में मंगल दोष है तो क्या उसका परिहार हो रहा है? तो कोई विद्वान ज्योतिष है। अब हम जैसे आदमी जिन्होंने वास्तु विशारद किया है या ज्योतिष विशारद किया है, हमारे जैसे जो ज्योतिष हैं वो आपको बताएंगे कि वास्तव में इसका परिहार हो रहा है या नहीं हो रहा।
यदि आप पोंगा पंडितों के पास जाएंगे तो वो सिर्फ आपसे रकम ऐंठेंगे, कुछ नहीं है ऐसा। 80-85% में केसेस में आपको अपने आप परिहार हुआ मिलेगा कि मांगलिक दोष का परिहार कुंडली में हो रहा है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या है, भय से ही सब कुछ होता है। आपको भयभीत कर दिया पंडित ने तो आपने उसको निकाल के 50,000 रुपये दे दिए, और जो विद्वान ज्योतिष है वो आपसे 500,000 रुपये की डिमांड करेगा, वो आपसे पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आपको सही बात बता रहा है। तो मेरा तो आपसे बार बार में यही निवेदन है कि यदि आपके बच्चे या बच्ची की कुंडली में मांगलिक दोष बता रहा है कोई, तो आप इसे किसी विद्वान ज्योतिष से जरूर सलाह लें, उस अनुसार आप कार्यवाही करें। क्योंकि देखिए, कुंडली में मंगल है इन भावों में, तो वो तो क्या है, आपके बच्चे की एनर्जी लेवल बढ़ा रहा है। आपके बच्चे की कुंडली में एनर्जी अधिक है, तो आपको ज़रूरत है उस बच्चे की एनर्जी को बैलेंस करने की। आप करिए ना बच्चे को शुरू स्टार्टिंग में ही, जिसके आप मांगलिक दोष बता रहे हैं उसको आप पूजा पाठ में लगाओ। उससे कहो आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो कहाँ मंगल दोष कुछ करेगा। आप उसको कहें कि आप शिव की उपासना करें या भगवान राम की उपासना करें, तो फिर कहाँ मंगल दोष काम करेगा। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि बच्चा जिसको मांगलिक बताया है, किसी विद्वान ज्योतिष से उसकी कुंडली का आप विश्लेषण कराएं और उसकी कुंडली को बैलेंस करके अच्छी दिशा में लगाएं। मंगल दोष से डरिए मत, मंगल दोष कुछ नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, कुछ आपके बच्चे बच्ची को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ आपको बच्चे की एनर्जी बैलेंस करनी है। बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होता मंगल दोष। 90-85% मंगल दोष का परिहार स्वतः ही हो जाता है। बिल्कुल मत घबराइए। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि मेरा ये प्रयास है, आप इसको देखिए। यदि आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई मित्र है जिसको मांगलिक दोष बना रखा है, उसको मेरा वीडियो शेयर करिए और आप देखिए, अपने आप ही देख लीजिए आप कि परिहार हो रहा है या नहीं हो रहा। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जो भी मुझे इस टाइम ध्यान है, मैंने आपको उसके परिहार के उपाय बता दिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि पब्लिक जागरूक बने और फालतू के पोंगा पंडितों के मकड़ जाल में ना फंस के अपने धन का नुकसान ना करें। और बल्कि मैं तो जिनके बच्चे या बच्चियाँ मांगलिक हैं, वो खाली मांगलिक के कारण अपने अच्छे रिश्तों को मत खराब करो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप सारे खाली यही सोच के कि साहब मेरा बच्चा मेरी बच्ची तो मांगलिक है और दूसरा अच्छा रिश्ता होते हुए इसलिए नहीं रहे कि साहब वो मांगलिक नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। मेरा आप विश्वास करिए। जय भोलेनाथ। ईश्वर आपका कल्याण करे।